मीटिंग नहीं हो रही है। हाँ, देखिए नितिन जी को चेयरमैन बनाया है और हमारे यादव साहब इसके को कन्वीनर हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी ने सीए प्रकोष्ठ का चेयरमैन को बनाने के बाद में ये कार्यकारिणी की पहली मीटिंग हो रही है। बहुत जल्दी समय में इन्होंने ये कार्यकारिणी बनाई है और आज राजस्थान के प्रत्येक जिले से, सब जगह से यहाँ जो सीए आए हैं, तो कांग्रेस की पार्टी की विचारधारा, संगठन और जो हमारा आज की तारीख में चल रहा है कि संविधान बचाने की जो मुहिम चल रही है और संविधान को जिस प्रकार से कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पूरे देश में और विशेषकर राजस्थान में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से परिसीमन के नाम से, ओबीसी के सर्वे के नाम से 6 साल हो गए, 6.5 साल हो गए, चुनाव नहीं करवा रहे हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि 5 साल बाद में अनिवार्य रूप से चुनाव होने चाहिए। जो एमएलए और एमपी और राज्यसभा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, वो ही प्रावधान हमारे नगर निकाय और पंचायत राज के लिए, लेकिन फिर भी नहीं करवाए जा रहे हैं और 1.5 साल से भुगत रही है राजस्थान की चर्चा। इस पर्ची ने सब कुछ बर्बाद कर दिया और खर्ची के बगैर कोई काम नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें हम, जो हमारा एक बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उस बुद्धिजीवी वर्ग के साथ में बैठ करके हम चर्चा करेंगे। विशेष रूप से आज जो कार्यक्रम है वो संवाद का कार्यक्रम है आपस में कि भाई ये हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, हम इनसे क्या अपेक्षा करते हैं, कहाँ पर किस तरीके से हम लोगों को बुद्धिजीवी वर्ग में जो है वो संविधान को जो खतरा मंडराने लगा है, उसके बाबत इनके क्या विचार है, हमारे क्या विचार है, उस तरीके से हम उसको संवाद के तौर पर चलेंगे। सोशल मीडिया पे भी आपने कोई पोस्ट किया था जिसमें कहा था अब मैंने सोशल मीडिया पे आज ही लिखा है कि किस प्रकार से 5 साल बाद के अंदर चुनाव नहीं हो रहे। जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसके जो कमिश्नर हैं मधुकर गुप्ता, वो कल सार्वजनिक एक कार्यक्रम में बोले हैं कि राज्य सरकार चाहती ही नहीं कि नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव कराए जाएं। इससे बड़ी तो कोई शर्म की बात सरकार के लिए हो नहीं सकती, इससे बड़ी कोई संविधान के उल्लंघन की बात कोई हो नहीं सकती कि जब एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो चुनाव कराता है, वो चुनाव कराने वाली ये संस्था कह रही है कि बार बार बहाने बना रहे हैं, चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो अब तो स्पष्ट हो गया, इसमें कहने की बात नहीं। और जो भारत निर्वाचन आयोग है, उससे चीफ जस्टिस का हटाना, उसके बाद में जिस प्रकार से बिहार हो, पहले दिल्ली में, महाराष्ट्र में और अब बिहार में वोटों की किस तरीके से कटिंग करके और किस तरीके से फर्जी वोट अपने जुड़वाना, सही वोटों को जो बीजेपी को नहीं दे रहा है या एनडीए को नहीं दे रहा है, उसको कटाना। और ये एक नया ट्रेंड इन्होंने चलाया है। ईवीएम से तो सेटिंग करते ही करते थे, अब तो वोटर लिस्ट को भी सेटिंग करने लग गए। और संस्थाएं, सबसे बड़ी दर्द की बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं इनकी इस षड्यंत्र में शामिल हो गई। इन संस्थाओं को भी इन्होंने नहीं बख्शा और फिर किस मुंह से ये कहते हैं कि हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। विदेशों में घूम रहे हैं जहाँ 10-10 हजार का देश नहीं आबादी का, वहां पर फित्ते पहन रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इस देश का सबसे बड़ा सम्मान जीत लिया। क्या करोगे उस सम्मान? आपका इस देश में, जिस देश ने के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया तीसरी बार, वहां सम्मान नहीं है तो दूसरे देशों के सम्मान का करोगे क्या? ये जो दिखावा है, ये हमारे देश के लिए बड़ा खतरनाक है, हमारे संविधान के लिए खतरनाक है। तो ये सारी चीजें हम लोग आज बैठ के देखें। पे भी आपने सरकार ने कहा, बिल्कुल, जब प्राइवेट सारे के सारे हॉस्पिटल और उनकी यूनियन ये कह रही है कि हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं और हमें जब जाते हैं तो ये बोला जाता है कि आपको इलाज करना ही नहीं है, आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? कहाँ 25 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज और कहाँ आज पूरे के पूरे प्राइवेट में जो इलाज हो रहा था वो सारा। और विशेष रूप से आप देखिए कि जो सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, जिनका पैसा कटता है तनख्वाह में प्रति माह उसके इलाज के लिए, वो पैसा कट रहा है और उसको इलाज नहीं मिल रहा है प्राइवेट में। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो
पोपा भाई का राज है। यहाँ तो कोई बोलने वाला सुनने वाला है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी जाएंगे, भाषण ठोकेंगे, उल्टा सुल्टा। मतलब जुलाई के बाद में जून आने लग गया। अब इससे बड़ा तो क्या होगा। भाई साहब, वैसे सीए संगठन को लगातार मजबूत कर रहे हैं। अभी भी नए जिलों में जिलाध्यक्ष नहीं है, कई जिलों में जो अभी अध्यक्ष है उनको बदलने के लिए, अभी जो सक्रिय नहीं है उनको लेकर भी देखिए सारी चीजें हैं। ये तो एक सतत प्रक्रिया है और नए जिले अभी हमारे बने हैं, तो किसी भी संगठन को बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है। वैसे जिन जिलों को नया बनाया गया है वो पुराने जिलों में कहीं न कहीं है और उसकी कार्यकारिणी भी है, उसके लोग भी सक्रिय हैं, पदाधिकारी भी सक्रिय हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन जिलों में कार्यकारिणी नहीं है, लेकिन उनको जब अलग से बॉडी बना दी गई है तो उनकी अलग से कार्यकारिणी और उनमें अलग से एक अध्यक्ष बनाने की आवश्यकता है। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी ही पार्टी हाईकमान से हम लोग चर्चा करके इस काम को करेंगे। आप भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के अंदर हिस्सा रहे हैं और भी कई लोगों ने भी बड़े बड़े लोग राजस्थान की राजनीति के अंदर। हाँ, मैं तो रियल है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे तो यही तान लगे कि मैं तो चुनाव लड़ियो पहलो चुनाव लड़ियो पंचायत समिति के प्रधान को 2005 में, अभी के बाद में 13 MLA बन रहे हूँ। आशीर्वाद है। छात्र संघ चुनाव तो होने ही चाहिए, 100% होने चाहिए। इसमें तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। छात्र संघ चुनाव होंगे, छात्र राजनीति से जो लोग राजनीति में आएंगे, युवा आएंगे, तभी तो युवा भारत। ये मोदी जी तो पूरे भाषण देते हैं युवाओं का भारत हमारा वोट लूट ले गए, देश के प्रधानमंत्री बन गए, और आज डबल इंजन की सरकार है, चुनाव करा नहीं रहे। ये गोविंद जी, एक मामला आया है कांग्रेस सीए प्रकोष्ठ पे जो आप आए हैं, तो इस संगठन कांग्रेस संगठन मजबूत करने के लिए किस तरीके से आपके साथ मिला के काम करेंगे? अभी देखना, घंटे रुक जाओ। आपको उम्मीद क्या है, मैंने इस तरीके से? उम्मीद तो यही है पार्टी की विचारधारा को आगे लेकर के जाएं और सब मिलकर के जो देश में संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, उसमें सब अपना अपना योगदान दें।